नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। दिल्ली एनसीआर में जोरदार भूकंप का झटका आया। आफरी ताफरी का माहौल हो गया दिल्ली एनसीआर में। तहलका मच गया मध्यरात्रि में। भूकंप का जो झटका है बिहार में भी पड़ा, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाया क्योंकि लोग सोए हुए थे। लेकिन दिल्ली एनसीआर में लोग आधे रात तक जागे रहते हैं, इसकी वजह से वहां पे पता चल सका। वहां पे डर का माहौल बन गया था, लोग आधी रात में बाहर निकल गए थे। दिल्ली एनसीआर में जोरदार भूकंप का झटका हुआ। इसी के साथ में एक बात और आपको हम बता दें कि शराब घोटाला में फंसे अरविंद केजरीवाल के लीला के बारे में। अरविंद केजरीवाल कैसे फरार हो रहे हैं, कैसे मोदी पे वार कर रहे हैं, कैसे ईडी पे वार कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी आरोप लगा रहे हैं ईडी पे। आड़े हाथे लेते हुए बीजेपी को ईडी पर आरोप लगा रहे हैं। आखिर चक्कर क्या है, क्या मैटर है, अरविंद केजरीवाल क्यों फरार हो गए, सारी वारदात सारी घटना पूरे विस्तार के साथ में आपको बताएंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम अपडेट आपके पास मिलता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सारी वारदात आपको बताएंगे, कैसे घटना घटा, कैसे भूकंप आया और अरविंद केजरीवाल के क्या हो रहा है, ईडी के क्या समन है, सारी बात बताएंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा एक नया न्यूज चैनल A47 है जिसमें स्पेशल मनीष कश्यप संबंधित और बिहार संबंधित न्यूज ही आएगा। अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो सर्वप्रथम डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर उसका लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम मनीष कश्यप संबंधित न्यूज आप तक पहुंच सके। अब आते हैं खबरों में विस्तार के साथ में। दिल्ली एनसीआर में जोरदार झटका आया भूकंप का। बिहार समेत और भी राज्यों में आया, लेकिन मध्य रात्रि में आने की वजह से बाकी राज्यों में लगभग लोगों को पता नहीं चल पाया क्योंकि लोग सोए हुए थे। लेकिन दिल्ली एनसीआर में चूंकि लोग लेट से सोते हैं, एक बड़ा शहर है, मध्य रात्रि तक लोग घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए वहां पे जो झटका हुआ भूकंप का उसे लोग महसूस कर पाए, डर कर घर से बाहर निकल गए थे लोग। यह हालात था दिल्ली एनसीआर में जोरदार भूकंप का झटका का। साथ ही साथ में आपको बता दें हम कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता है दिल्ली का मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली मोदी का हुंकार और शराब घोटाले में फरार हुए केजरीवाल। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं अभी आपको समझाएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए। मोदी का हुंकार फरार हुए अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को क्लीन चिट नेता के रूप में संबोधित करते रहते हैं। दिल्ली के अंदर में उनका बहुमत है, अरविंद केजरीवाल का अच्छे खासे नेता के रूप में जाने जाते हैं लोगों द्वारा। हम नहीं करते, हम कभी सपोर्ट नहीं करते अरविंद केजरीवाल का, उनके रवैया उनके कार्य कोई भी हमें अच्छा नहीं लगता है। बाकी जो उनके सपोर्टर है उनको अच्छा लगता है। दिल्ली में उनका बहुमत है, उनका सरकार है और उनके पार्टी के बहुत सारे नेता जेल में जा चुके हैं, आपको भी पता है। मनीष सिसोदिया जेल में ही है। और ईडी ने जब वार किया अरविंद केजरीवाल पे, ईडी जब वार किया अरविंद केजरीवाल पे, तो अरविंद केजरीवाल का जो एक्शन है ना अजीबोगरीब है। साध रहे हैं निशाना मनोज तिवारी पे, नरेंद्र मोदी पे, बीजेपी पे। इन लोगों का रवैया यही है, जब कोई ईडी वार करती है, सीबीआई वार करती है, अगर आप सही है क्लीन चिट में है तो डरने की क्या बात है। ईडी है ना, कोई आपको फांसी थोड़े दे देगी भाई। जब तक जुल्म साबित नहीं होता आपका कुछ नहीं होगा, तो फिर डरने की कौन सी बात है। लेकिन ये लोग आरोप लगाना शुरू करते हैं बीजेपी पे, मोदी पे, ईडी को, बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए ईडी को संबोधित करते हैं, ईडी पे वार करते हैं। ईडी तक को नहीं छोड़ते हैं ये लोग। अरविंद केजरीवाल उसी नेता में से हैं जो कि अगर कहीं इलेक्शन होता है, अगर बीजेपी वहां से जीत जाती है तो कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब है, ईवीएम मशीन को अपने बस में कर लिया गया, या कहे तो चुनाव आयोग को उनको अपने बस में कर लिया गया है और चुनाव आयोग जो है गड़बड़ी कर रही है, ईवीएम में घोटाला हो रहा है, इसीलिए वहां से बीजेपी निकल गई। लेकिन स्वयं जहां से जीतते हैं वहां ऐसा बात नहीं करते हैं कि यहाँ पे ईवीएम गड़बड़ी है। आप जहां से जीत गए वहां पे ईवीएम सही है, जहां से हार गए वहां पे ईवीएम मशीन खराब है। इन लोगों का यही मानसिकता, यही सोच है। यानी कि हम बताना यह चाह रहे हैं कि जब भी ईडी का वार होता है, सीबीआई का वार होता है, इनके ऊपर आरोप लगता है तो बीजेपी के नेता को साधना शुरू करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को साधना शुरू करते हैं। आजकल के नेताओं का बड़बोल यही रहा है, इतना ना बहकावा में चले जाते हैं कि चौकीदार चोर, मोदी चोर, गुजराती चोर, ठग वगैरह वगैरह जो जो मर्जी होता है ना वो ये लोग बोल देते हैं।
फिलहाल बात कर रहे थे हम अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के बारे में। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम आया है। ईडी ने समन भेजा 30 अक्टूबर को शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को कि आप दफ्तर में आइए, आपसे जांच पड़ताल होगा, मतलब आपसे पूछताछ होगा। एक लेटर लिख करके ईडी ने समन भेज दिया। 3 तारीख को पेशी था अरविंद केजरीवाल का ईडी दफ्तर में, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर में नहीं जाते हैं। माहौल को क्रिएट किया जाता है। 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक माहौल क्रिएट होता है अच्छा खासा कि अरविंद केजरीवाल जाने वाले, जेएलएम ईडी के दफ्तर में जाने वाले, पूछताछ होने वाला वगैरह वगैरह, जितना हो सके उनके पार्टियों द्वारा पूरा हवा बनाया जाता है कि अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं ईडी के पास, जाने वाले हैं ईडी के पास। लेकिन ठीक टाइम पे जब 3 तारीख को उनका पेशी था, ईडी दफ्तर में जाना था, तो वहां पर नहीं जाते हैं, निकल जाते हैं भोपाल संबोधित करने अपने सभा को। देखिए, भोपाल निकलते हैं संबोधित करने अपने सभा को, और प्लस में एक लेटर लिखते हैं ईडी दफ्तर में कि आपने जो समन भेजा है, यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि आपने हमें क्यों समन भेजा है। दूसरा लिखते हैं कि आपने किस हैसियत से हमें समन भेजा है, एक मुख्यमंत्री की हैसियत से भेजा है कि एक आरोपी की हैसियत से, कि क्या हैसियत से हमको समझ में नहीं आ रहा है। तीसरा, क्या आप हमको मुजरिम समझते हैं कि गवाह हमको समन भेजा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। यह लिख करके भेज दिए 3 तारीख को। यह बात जब 31 तारीख को ईडी के समन आया, उसके कल होके भी अरविंद केजरीवाल बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं बोला। वजह कि अगर हम ऐसा बोल देंगे ना भाई, तो ईडी का दोबारा समन आ जाएगा, आज जाना ही पड़ेगा। भाई अरविंद केजरीवाल, हम उनको खुजलीवाल कहते हैं, उनको खुजली होते रहता है। दूसरे किसी को देखते हैं ना तो खुजली होने लगता है, लेकिन अपना जब खुजली होता है तो छुपा लेते हैं, इसलिए हम उनको खुजलीवाल बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी नहीं गए, लेटर सबमिट कर दिए और वहां से निकल लिए, या तो कहे तो चंपत हो गए, चल गए भोपाल अपना भाषण झाड़ने, अपने सभा को संबोधित करने, लेकिन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। और उल्टे क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो यह समन हमारे पास आया हुआ है, इसमें बाहर के लोग सम्मिलित हैं, इसमें ईडी के अलावा बाहर के लोग भी सम्मिलित हैं, जिनके वजह से मेरे ऊपर ईडी का समन आया हुआ है। सम्मिलित कौन है कि 30 अक्टूबर को मनोज तिवारी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ईडी का समन जाएगा और अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। तो उन्होंने कहा और हमारे पास समन आ गया, यानी कि बाहर से कोई है जो कि दबाव डाल रहा है ईडी पर, जिसके वजह से हमारे ऊपर समन आया ईडी ऑफिस में पेश होने के लिए। यानी कहीं ना कहीं जो बीजेपी है और मोदी सरकार है वो हमें टारगेट कर रही है, हमें टारगेट करके ईडी का वार हम पे करवा रही है, ऐसा कहना अरविंद केजरीवाल का है। यानी बहानेबाजियों में तो मास्टर है अरविंद केजरीवाल। भले ही उनका, आपको पता होगा कि उनके घर के बारे में भी बहुत सारे न्यूज आए हुए थे, उनका घर तालियों से खुल जाता है, दरवाजा तालियों से खुल जाता है, यानी स्वर्ग बना के रखे अपने घर को। एक मुख्यमंत्री ना कोई बड़ा बिजनेसमैन है ना कुछ, उनके पास इतना पैसा आता है कहाँ से कि इतने बड़े महल बना लिए। 6 महल बनाए हुए हैं अरविंद केजरीवाल, उसमें भी अभी चल रहा है। ईडी का वार ऐसे बैठने वाला तो नहीं है, ईडी ऐसे किसी पर वार नहीं करती है, एक साबुत रखती है अपने पास तभी वार करती है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल फरार हैं, यानी ईडी के वार और अरविंद केजरीवाल फरार। मोदी के हुंकार, ईडी का वार और अरविंद केजरीवाल फरार। यानी मध्य प्रदेश में जाकर के अपना भाषण दे रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, अपना जो 24 का चुनाव है उसे बनाने में लगे हुए हैं, प्रति आरोप लगाने में लगे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा रहे हैं कि ईडी उनके इशारे पर चलती है, जबकि ईडी किसी के इशारे पर नहीं चलती है। ईडी अपने अनुसार से चलती है और जिसके ऊपर शक होता है उसी पे ईडी कार्रवाई करती है, यानी किसी के इशारे पे ईडी नहीं चलता। आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट किसी के इशारे पे चले तो नहीं चलता है। बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज कोई कांग्रेसी हो तब पक्का बात है कि कांग्रेस के सपोर्ट में ही फैसला आएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो चलते चलते ही कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो डर के भाग रहे हैं। अगर आप सही हैं, अरविंद केजरीवाल अगर सही हैं, तो फिर ईडी के पास पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? ईडी के पास पेश होइए, अपना साबुत दीजिए। अगर आप सही हैं तो आपको ईडी कुछ करेगा ही नहीं। ईडी के कार्य है, सीबीआई के कार्य है कि अगर शक हो रहा है तो आप अटैक करेगा, आपको समन भेजेगा, आपको बुलाएगा, आप जाइए वहां पे, आप सही हैं तो सही का सही निर्णय मिल ही जाएगा, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन फील्ड छोड़ के अरविंद केजरीवाल भागते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो यही घटना है कि अरविंद केजरीवाल डर के भाग रहे हैं, ईडी के लपेट से दूर होना चाह रहे हैं, यानी ईडी के पास जाना ही नहीं चाह रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन ईडी भी छोड़ेगी नहीं, ये तो लेटर दे दिएगा, अब ईडी का दूसरा वार होगा और उस वक्त
अरविंद केजरीवाल को जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाते हैं तो ईडी अपना एक्शन लेगी, और जैसे आम पब्लिक को पकड़ के ले जाती है ना, वैसे ही पकड़ के ले जाएगी, तो इज्जत का पूरा खतरा हो जाएगा अरविंद केजरीवाल का। अब कहीं ना कहीं बहानाबाजी तो मार रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन जाएंगे जरूर। बाकी खुजलीवार के बारे में, खुजली केजरीवाल के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? हम कहते हैं खुजलीवार के बारे में क्या समझते हैं, तो कमेंट में बताइएगा जरूर। बाकी मिलते हैं हम फिर एक बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।